इन दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज जिसका भी एग्जाम था बिहार पुलिस का एग्जाम अब एंड हो गया दोस्तों। बिहार पुलिस में बहुत अच्छा आप लोग का योगदान रहा। अभी हम लोग जो अब स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ये थर्ड एडिशन जो ज्ञान बिंदु का दोस्तों क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का। किसका दोस्तों? बिहार दरोगा का। इसमें दोस्तों कुल 25 टेस्ट दिए गए। कितना दोस्तों? 25 सेट दिए गए। अभी बार 25 बार ही एग्जाम हुआ है तो 25 सेट इसमें दिए गए हैं। और इसमें दोस्तों 25 सेट को हम लोग 25 दिन में समाप्त कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको बता देते हैं इसका डेली वीडियो दोस्तों आपको 8 पीएम में आ जाएगा रात में। क्या दोस्तों? 8 पीएम में रात में आ जाएगा और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समाप्त कर रहे होंगे। एक दिन दोस्तों आपका बिहार एसएससी का आएगा और एक दिन दोस्तों आपका बिहार दरोगा का आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सुबह सुबह रेलवे, आरपीएफ, एसआई का आ जाएगा और ड्राइवर का आ जाएगा। हम चारों शिफ्ट को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिए हैं। आपको ये कैसा लगा मेरा सोच, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कुल 25 टेस्ट है। और 25 टेस्ट में हम लोग देखेंगे 64 पेज जो कि 16/7/2023 को हुआ था। यानी ये चीज आप लोग देखने वाले हैं पीटी का क्वेश्चन। उसके बाद जैसे ही कल होगा, कल हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी। उसके बाद जो हम लोग मेंस का क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए दोस्तों इस तरह के यह बुक है। इस बुक का हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर जाइएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि टेलीग्राम लिंक पे ही हमने अपना व्हाट्सअप लिंक भी दिया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक। अब दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप चैनल पे लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि दोस्तों आए दिनों टेलीग्राम लिंक अब बंद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है और दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइपिंग कर दिए हैं और इसी का बुक का हम लोग पीडीएफ को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कीव किसकी राजधानी है। यानी कि कीव राजधानी है, यहां पर से ये चीज आपको बताना है। तो कीव दोस्तों कहां की राजधानी है ये आपको बताना है। तो कीव दोस्तों यूक्रेन की राजधानी। कहां की राजधानी है दोस्तों? यूक्रेन की राजधानी है। ये आपको ध्यान रखनी है, किसका राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है। अब दोस्तों आप लोग यहां पर से बताइए कि ये जो आपका यहां पर से ऑप्शन दिया गया है, ये स्वीडन कहां की राजधानी है? स्वीडन किसकी राजधानी है? स्वीडन का राजधानी कहां है दोस्तों? ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्वीडन का राजधानी कहां पर होता है दोस्तों? स्टॉकहोम होता है। क्या दोस्तों? स्टॉकहोम होता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। स्टॉकहोम हो जाएगा इनका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बर्न है। कहाँ पर दोस्तों? बर्न है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों स्पेन दिख रहा होगा, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। तो ये आपका क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सभी ऑप्शन को भी क्रिएट करते हुए चलेंगे। तो जो इसका राजधानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को कमेंट करना है। जो दोस्तों आपका व्हाट्सअप चैनल है हमने जो बनाया है, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा और आपको बताइए कि बोर्ड पीडीएफ चाहिए या तो दोस्तों सिर्फ आपको एग्जाम का ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज बता दिए, आप दोनों चीज पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा और जो आपका कमेंट आएगा वो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों जगदीशपुर कहां पे पड़ता है? बिहार में। और ये दोस्तों यहां पर जो नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का, ये किसने किया था? तो आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह ने। किसने दोस्तों? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। क्या दोस्तों? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह वहां के क्या थे दोस्तों? ये भी चीज कई बार पूछे जाते थे, तो याद रखेगा ये जगदीशपुर के पास जो था दोस्तों, आरा के पास है जगदीशपुर। और वहीं पर दोस्तों ये क्या थे? जमींदार थे। कौन दोस्तों? जमींदार थे। तो ये भी चीज ध्यान रखते हुए चलनी है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से 1857 की क्रांति का स्टार्ट जो किया था वो दोस्तों किसके लिए हुआ था? तो याद रखेगा ये जो आपका बंदूक था दोस्तों, इसमें बंदूक जो था दोस्तों, इसमें जो है सुअर की चर्बी को और गाय की चर्बी को इसमें शामिल किया था। इसीलिए दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व जो सबसे पहले किए थे उसका नाम था दोस्तों मंगल पांडे। कौन दोस्तों? मंगल पांडे। तो यहाँ से ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। और ये देखिए दोस्तों ये सेशन 1 का है, ये बुक का भी दे दिया है नीचे, हमने टोटल चीज टाइप करवा दिया है जो कि आप लोगों को कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो स्पष्ट आकाश जो दोस्तों नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों की नीला प्रकाश, जिसको कि हम लोग बैगनी भी बोलते हैं, तो बैगनी और नीला प्रकाश जो होता है दोस्तों, अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकिरणित होते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, आकाश जो हमको नीला दिखाई देता है। अब बोलेगा दोस्तों आकाश नीला दिखाई किसके द्वारा देता है? तो प्रकिरणन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रकिरणन के द्वारा। ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहां पर से और आप लोग जानिए कि बैगनी और नीला रंग जो होता है दोस्तों, यानी बोल सकते हैं कि नीला रंग का दोस्तों प्रकाश का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है। क्या दोस्तों होता है? प्रकाश का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात करिएगा तो किसका कम होता है? लाल का कम होता है। ठीक है, चलिए
सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर से हिमालय भालू है तथा विशाल पंडा की जाति का जो है ये सुमेध जातियों में पाई जाती है। किसका उदाहरण है दोस्तों? सुमेध जातियां। सुमेध जातियां उसको कहते हैं कि दोस्तों सुमेध जातियां किसके कहते हैं? ये दोस्तों IUCN जारी करता है। क्या दोस्तों? IUCN जारी करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन और नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये होता है कि या मान के चलिए कि अगर 10 वर्ष हो गया दोस्तों और 10 वर्ष में 50% से अधिक इसकी जनसंख्या में कमी हो गया, जिसमें उसको हम लोग सुमेध जातियों में शामिल कर लेते हैं। तो ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों हमने जो ये सेशन स्टार्ट किया है ये आपको बताइएगा। एक दिन दोस्तों बिहार एसएससी करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी बिहार एसएससी का भी एग्जाम स्टार्ट हो गया है। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। और दोस्तों अभी आपका बिहार दरोगा वैकेंसी देने वाला है, इसीलिए दोस्तों हमने दोनों को साथ साथ लिया है। और सुबह वाला दोस्तों आपका रेलवे स्पेशल रहेगा। क्या दोस्तों? रेलवे स्पेशल रहेगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? RPF SI को देखेंगे। और दोस्तों क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे रेलवे LP को। यहाँ पर से दोनों चीज एकदम चारों चीज आपका एकदम सीरियली से स्टार्ट हो जाएगा। और सुबह चलेगा रेलवे का और शाम में चलेगा बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का। तो आप लोग को ये कैसा है, सहमत है कि नहीं, ये भी आपको कमेंट करनी है। हमने जो स्टार्ट किया है मुहिम ये आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए हम दोस्तों हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है। देखिए दोस्तों नमक पानी का झील जब दोस्तों ये दे दिया, नमक पानी का झील जब दे दिया तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा और दोस्तों नमकीन झील पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ है दोस्तों? तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल बने होते हैं। देखिए दोस्तों सोलर सेल जो बने होते हैं ये किसके द्वारा बने होते हैं? तो ये दोस्तों अर्धचालक के बने होते हैं। अब अर्धचालक किसको कहते हैं ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों ऐसे पदार्थ, क्या दोस्तों हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि बोर्ड PDF भी हम आपको भेज देंगे। ऐसे पदार्थ जिसका दोस्तों विद्युत चालकता की बात करिएगा, यहाँ पर विद्युत चालकता यहाँ पर से लिख देते हैं। ऐसे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता दोस्तों विद्युत चालकता एवं चालकता चालक एवं अचालक। क्या दोस्तों? चालक एवं अचालक, जिसके विद्युत चालकता दोस्तों चालक एवं अचालक की बात करिएगा। चालक होता है और एक अचालक होता है और इसके पदार्थों के बीच होता है, उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक के कई उदाहरण है, यहाँ पर से देख लीजिए। अर्धचालक के जो दोस्तों उदाहरण है ये आपका क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या दोस्तों? सिलिकॉन हो जाएगा। और आपका हो जाएगा जर्मेनियम। क्या दोस्तों? जर्मेनियम हो जाएगा। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सोलर किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। ठीक है, चलिए जो भी दोस्तों अभी तक सेशन में नहीं जुड़े प्लीज सेशन में जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अभी आपका जितना भी आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम में आपको बहुत अच्छा ये फील करवाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों एक था द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेगा तो इसने दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी चीज आपसे पूछ सकता है। तो ये दोस्तों 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या था दोस्तों कि जर्मनी ने जो है, याद रखिएगा, जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था। क्या दोस्तों? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। ठीक है, इसी के दौरान दोस्तों जर्मन बोल सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। और दोस्तों ये बोल रहा है कि यहाँ पर से कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्र की बात करिएगा दोस्तों, एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। यहाँ पर से दोनों लिख लेते हैं, एक धुरी राष्ट्र दोस्तों, एक था मित्र राष्ट्र। तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, धुरी राष्ट्र भी था और मित्र राष्ट्र भी था। तो धुरी राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन शामिल था? तो बोल सकते हैं कि ब्रिटेन शामिल था। ठीक है, ब्रिटेन के साथ साथ दोस्तों इसमें फ्रांस भी शामिल था और दोस्तों इसमें अमेरिका भी शामिल था। USA लिख सकते हैं, अमेरिका। ठीक है, अब दोस्तों मित्र राष्ट्र में दोस्तों आपका हो जाएगा जापान हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा। तो यहाँ से धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं है? तो ब्रिटेन शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है। यानी कि देशांतर का डिग्री पूछ रहा है कि दोस्तों क्या होता है देशांतर का डिग्री। तो आपको दोस्तों पता है कि भारतीय देशांतर कितना, मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में पाए जाते हैं। और ये दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होते हैं भारतीय मानक समय रेखा, ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्यों से दोस्तों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? मौका,
MOUCA, ठीक है। अब देखिए दोस्तों M से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, MP यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। O से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ओडिशा हो जाएगा। क्या दोस्तों, ओडिशा हो जाएगा। यहीं दोस्तों U की बात करेगा तो ये आपका यूपी हो जाएगा। वहीं दोस्तों C की बात करेगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। और A से दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो इस तरह से आपको टोटल राज्य के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब दोस्तों हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। जैसे ही दोस्तों हम आपको ये बताएं, उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि एक बार जो है दोस्तों, आप इस वीडियो को, हम जो आपको PDF भेजेंगे उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आप बिहार दरोगा निकालना चाहते हैं, अगर आपको बिहार SI बनना है दोस्तों, तो आपको ये पूरे बुक को रटना होगा। क्या दोस्तों, पूरे बुक को आप एकदम घोर के पी लीजिए और आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हम करवा रहे हैं आप बस करते चलिए। आपका टोटल चीज इसमें क्वेरी दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं, ये संधि विच्छेद है, हिंदी का क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों बधू जोर आगम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बधू जोर आगम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था। अब देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है। इसमें कुछ नहीं करना। जब भी दोस्तों पिघलाकर कहे, गलाकर कहे, तो आपको दोनों का आयतन बराबर करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से दिया है, ये धातु के गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं, गोले का त्रिज्या की बात करिएगा तो ये 4.2 है, ठीक है। वहीं दोस्तों जब बात करिएगा दोस्तों किसका, यानी बेलन का, तो बेलन का कितना है दोस्तों, बेलन का 6 है। त्रिज्या ये R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका जो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग आयतन को बराबर कर लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, और दोस्तों गोला का क्या होता है, 4/3 पाई R क्यू होता है। यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से आर क्यू हो गया, तो आर क्यू दोस्तों बेलन का कितना है, 6 गुना 6 हो जाएगा। और गुना एच निकालना है तो एच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 4/3 ले लेंगे और यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि 4.2 का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देखिएगा। अब देखिए दोस्तों एच एच को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एच को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर से देखिए एच जब हमको निकालना है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से देखिए ये कितना है, 4 गुना 4.2 और गुना 4.2 होगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, गुना 4.2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है बीच में, ये ध्यान रखनी है आपको, क्या है, पॉइंट है। और बटे नीचे क्या हो जाएगा, तो ये 3 नीचे रह जाएगा और ये दोनों 6 जो है यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो ये 2.744 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, दोनों का गोले का आयतन और बेलन का आयतन को बराबर कर दिए। यहाँ से आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। देखिए दोस्तों बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये आपका बिहार पुलिस में भी पूछा है और देखिए ये लेटेस्ट दरोगा में भी पूछा गया है। ये दोस्तों 1968 में लगाया गया था। बिहार में दोस्तों बात करिएगा तो अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए, क्या आपको पता है, तो 8 बार। कितना बार दोस्तों, 8 बार लग चुके हैं, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और लेटेस्ट दोस्तों कितना बार लगाया गया, जब ये 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी चीज पूछ सकता है। तो बिहार का दोस्तों सीएम कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा भोला पासवान। कौन दोस्तों, भोला पासवान, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों ये 8 बार जो लगाया गया, तो सबसे लास्ट अंतिम बार कब लगाया गया, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 2005 ईस्वी में। कब दोस्तों, 2005 ईस्वी में। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था 12 नंबर, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास के संबंधित है, यानी किससे है। तो ये दोस्तों पीवीटीजी जो था, इसका गठन कब किया गया था, ये भी एकदम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आपको फुल फॉर्म हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछने देखने को मिले। इनका जो 1973 में इसका गठन किया गया था, और इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वेनरेबल ट्रेवल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो किया जाता है, ये आदिवासी समूह के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों, आदिवासी जो होता है दोस्तों, आदिवासी समूह के लिए इसका दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। तो यहाँ पर से दोनों चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास का ध्यान केंद्रित करेगी, तो ये इसरो हो जाएगा। ये दोस्तों 2023 का करंट अफेयर है, क्योंकि ये एग्जाम 2023 में हुआ था। जैसे जैसे करंट अफेयर पूछे गए हम आपको वैसे ही करवा रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसरो के बारे में आपको जानकारी चाहना चाहिए। इसरो का दोस्तों क्या होता है फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, ये भी चीज ध्यान रखनी है, एस सोमनाथ। कौन दोस्तों? एस सोमनाथ। ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, यानी कि बास्केटबॉल का जो मैदान होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज एकदम पूछा जा रहा है। तो बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोर्ट कहते हैं। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका दोस्तों गठन कब हुआ था? 1891 ईस्वी में गठन हुआ था अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखेगा। और सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखेगा जेम्स स्मिथ ने। किसने दोस्तों? जेम्स स्मिथ। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 12 सदस्य। कितना सदस्य दोस्तों? 12 सदस्य। और दोस्तों ये कौन करते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। और ये संविधान के कितना अनुच्छेद में? 80 के क्लाउज 3 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों ये राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये कहाँ से किए जाते हैं, ये भी चीज आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से किए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये दोस्तों किया जाता है किससे दोस्तों? याद रखिएगा कला, कला हो जाएगा दोस्तों, साहित्य हो जाएगा। क्या दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। कला साहित्य हो गया दोस्तों, विज्ञान हो गया, और दोस्तों समाज सेवा हो गया। क्या दोस्तों? और समाज सेवा हो गया। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, समाज सेवा, ठीक है। तीन क्षेत्रों से जो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का गठन की बात करिएगा तो ये दोस्तों 1336 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और ये दो दो भाई थे दोस्तों, एक थे दोस्तों हरिहर और एक थे दोस्तों कौन? बुक्का। हरिहर और बुक्का ने मिलकर दोस्तों इसको जो गठन किया था विजयनगर साम्राज्य का 1336 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों अमरम शब्द का गठन क्या होता था? इसका मतलब होता था सैनिकों को अनुदान देने वाली भूमि, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की सलाह के से लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, ये चीज पूछा गया। तो राष्ट्रपति की सलाह से दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। और इसका वर्णन दोस्तों कितना में? आर्टिकल 85 में, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लोकसभा का चर्चा कितना में दोस्तों? तो याद रखिएगा 81 में। कितना में दोस्तों? 81 में है। तो ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। कितना में दोस्तों? 81 में। कितना में दोस्तों? 81 में है। तो ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? अब देखिए दोस्तों ये आपका हो गया भारत, ठीक है। अब मान के चलिए ये सांकेतिक रूप से ये आपका भारत है। तो यहाँ पर से दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा अनाईमुडी। क्या दोस्तों? अनाईमुडी हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक पाया जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहाँ पर मिलन बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र। क्या दोस्तों? नीलगिरी क्षेत्र। और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। और इसकी चोटी की बात करेगा तो ये हो जाएगा दोदा बेटा। क्या दोस्तों? दोदा बेटा। तो ये एकदम ध्यान रखेगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा अनाईमुडी। और इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो ये दोस्तों 2695 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 2695 किलोमीटर इनकी ऊंचाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी। दोस्तों ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई की, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए दोस्तों किसका करते हैं? ऑयस्टर, यानी ये बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं सुक्ति का। सुक्ति का प्रयोग दोस्तों मोती प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और दोस्तों जब हमने आपको बिहार दरोगा का अभी आपको दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को पूरा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? ज्ञान बिंदु के जितने भी नोट्स हैं, ज्ञान बिंदु के जितने भी नोट्स हैं, टोटल नोट्स को एक एक क्वेश्चन को हम आपको करवा देंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। देखिए दोस्तों मनुष्य का जो नेत्र होता है पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? परितारका द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? परितारका द्वारा होता है। और परितारका कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ये जो दोस्तों आपका मान के चलिए आंख है, आंख के दोस्तों ये जो कर्निया वाला भाग है ये कर्निया के पीछे होता है कौन? परितारका। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा पुतली के आकार को बड़ा और छोटा करना, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। जैसे देख रहे होंगे कि आप कई बार दोस्तों मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट से अंधेरे कमरे में आते होंगे तो वहां पर अंधेरा प्रतीत हो जाता होगा, तो वहीं पर दोस्तों ये परितारका काम करता है। अब दोस्तों कर्निया क्या होता है? कर्निया दोस्तों लेंस, जब आंख को किसी को व्यक्ति को दान करते हैं तो वहां पर दोस्तों कर्निया हम लोग दान करते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के दोस्तों कितने मान होते हैं, ये चीज एकदम आपको पता होगा तो एकदम बहुत ही अच्छे हो गए। तो इनके दोस्तों 5 मान होते हैं। कितना दोस्त होते हैं, 5 मान होते हैं। एक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माद हो जाएगा, समांतर माद इसको बोलते हैं। एक दोस्तों मध्यिका हो जाएगा, क्या दोस्तों, मध्यिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक ये गुणोत्तर माद नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा हरात्मक माद, ये होते हैं दोस्तों। उसके बाद 3 यहाँ पर हो गया। एक दोस्तों होते हैं आपका कौन, बहुलक, क्या दोस्तों होते हैं, बहुलक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और एक दोस्तों आपका होता है ज्यामितीय माद, कौन दोस्तों, ज्यामितीय माद, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देना चलनी है। अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों गुणोत्तर माद आपका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होता है, यानी कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम किसको बोलते हैं। तो अधिक अपवर्तनांक वाला जब माध्यम पूछेगा दोस्तों, तो ये दूसरे माध्य की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, ये चीज ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 23 नंबर, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय माना जाता है। दोस्तों जिसने भी बिहार पुलिस का हमारा पूरा एकदम वीडियो देखा होगा, कितना बार दोस्तों ये क्वेश्चन करवाए, ठीक है। सतलुज, काली, तिस्ता, दिहांग, ये सब कौन कौन नदी है, ये चीज हमने आपको बताया था। अभी एक बार और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रादेशिक तौर पे हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। एक दोस्तों पंजाब था, एक दोस्तों आपका कुमायूं था, ठीक है। और एक आपका दोस्तों क्या था, नेपाल था, नेपाल हो जाएगा। और एक दोस्तों आपका हो जाएगा असम हिमालय। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रादेशिक तौर पर दोस्तों हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। इसके बाद द्वारा ये किसके किसके बीच पद्धति है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो एक दोस्तों आपका था सिंधु, सिंधु से सतलज के बीच कौन दो दोस्तों, तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और दोस्तों काली के बीच कौन था, तो याद रखेगा कुमायूं हिमालय। उसके बाद दोस्तों काली और तिस्ता के बीच कौन था, तो याद रखेगा नेपाल हिमालय। और नेपाल और दोस्तों तिस्ता और दिहांग के बीच कौन था, तो याद रखेगा ये दोस्तों असम हिमालय हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम ध्यान रखेगा। हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है सतलुज तथा काली नदी के बीच, तो सतलुज तथा काली नदी के बीच कौन है, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। यानी कि सरकार द्वारा जो अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाता है उसको हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। किसको दोस्तों, उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों उदारीकरण जो है कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर से यही आप समझिए कि सरकार द्वारा जो अवरोध अथवा प्रतिरोधों को हटाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहलाते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे तो वहां पर टोटल चीज आपका क्वेरी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम ने जो है छेड़खानी किया था, ये दोस्तों इंग्लिश में दे दिया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को हम लोग आपको कल पहले भी बताए थे हम तो, इसको पुस्तक एक था दोस्तों तुहफुत, याद रखिएगा तुहफुत उल मुहावदीन। क्या दोस्तों, तहफुत उल होगा यहाँ पर मुहावदीन, ठीक है, मुहावदीन। अब दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि ये पुस्तक किसका था, तो राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसी को दोस्तों फारसी में नाम दिया था क्या, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों राजा राम मोहन राय की कई सारी पुस्तक हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया दोस्तों संवाद कौमुदी, क्या दोस्तों, संवाद कौमुदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों राजा राम मोहन राय से हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसने दोस्तों 1815 ईस्वी में, याद रखेगा, आत्मीय समाज की गठन किया। क्या दोस्तों, आत्मीय समाज का गठन इन्हीं ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और दोस्तों 1828 ईस्वी में जब बात करिएगा दोस्तों, तो 1828 ईस्वी में क्या किया था, तो याद रखेगा ब्रह्म समाज का स्थापना। क्या दोस्तों, ब्रह्म समाज का स्थापना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया था पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो याद रखेगा विनोद चंद्रन। कौन दोस्तों, के विनोद चंद्रन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अभी भी दोस्तों यही वर्तमान में है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में जो है बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या था। देखिए दोस्तों बिपरजॉय जो है इसका नाम दिया था किसने, तो याद रखेगा बांग्लादेश ने। क्या दोस्तों, बांग्लादेश ने नाम दिया था। और दोस्तों इनको हम लोग चक्रवात के नाम से जानते थे। ये उस समय दोस्तों ये आया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में
स्थित नहीं है। तो ये दोस्तों आप कहलगांव देखिए, कहलगांव दोस्तों आपका कहाँ पर है, भागलपुर में है। तो ये भागलपुर हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। तो यहाँ से यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, ना कि भारी पूछे जाते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, हमने 2 बार निकाला है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं उस अनुसार से आप तैयारी करते जाइए। अगर दोस्तों आप पूरे क्वेश्चन बैंक को पूरे अच्छे तरीके से 2 से 3 बार कर लेते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। और दोस्तों हम आपको 2 से 3 बार करवा देंगे एग्जाम आते आते, इसके लिए आपको कोई भी जरूरत दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान बिंदु के जितने भी दरोगा वाला नोट्स है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग घटना चक्र को भी एग्जाम आते आते देख लेंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपका काम है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों को भी शेयर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है। तो आपको पता है कि दोस्तों चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी का भार का क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। सेल्सियस में बात करेगा तो 100 डिग्री हो जाएगा। वही दोस्तों केल्विन में बात करेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 273 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, यानी कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा। और दोस्तों ये तरलता को घटाती है, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। अब दोस्तों ये पर देखिए आरबीआई का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका पूछा जाता है आपको राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये भी जानकारी रहना चाहिए, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा थोड़े समय में अधिक कहना, यानी कि थोड़े शब्द में मतलब में अधिक शब्द को कह देना, इसी को बोलते हैं गागर में सागर भरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो देखिए दोस्तों धुआंधार प्रपात की बात करेगा तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों, नर्मदा नदी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में आप लोग जानिए। नर्मदा नदी दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। नर्मदा जो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी चलती है, इसकी कुल लंबाई होती है 1312 किलोमीटर। और दोस्तों इसके कई सारे सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया ओरसंग, क्या दोस्तों, ओरसंग हो गया, तवा हो गया, बंजर हो गया, ये सब चीज इसकी का सहायक नदी है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों इस पे कई सारे जलप्रपात हैं, जैसे आपका धुआंधार जलप्रपात हो गया, और दोस्तों आपका होता है दुग्ध धारा, क्या दोस्तों, दुग्ध धारा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, दुग्ध धारा इसी की जलप्रपात है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए दोस्तों, कपिल धारा, क्या दोस्तों, कपिल धारा भी नर्मदा नदी पर ही, ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ से दोस्तों हमने जो आपको बताया तो ये नर्मदा नदी पूरा एकदम आपका कवरेज हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य में कितना अधिक प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। देखिए दोस्तों मान लेते हैं हम सीपी कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। जब दोस्तों छूट देगा तो कितना एसपी कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 80 रुपया हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका बात करिएगा तो ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो 120 रुपया हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 120 गुना 80 हो गया, सॉरी 120 गुना 100/80 कर देना है। तो ये जो आपका आ जाएगा ये 150 लगभग आ जाएगा। तो ये 50% ही आपका जो है याद रखिएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप लोग इसको अलग मेथड से बनाइएगा तो अलग मेथड से भी ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। हमने आपको जब हिंदी पढ़ाया था बिहार पुलिस में तो उसको छोड़िए, अभी आप लोग देखिए कि गुरु दक्षिणा कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की उसको कहते हैं कि दोस्तों याद रखिएगा जिसका दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दक्षिणा दोस्तों दूसरा पद जो है प्रधान हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसको हम लोग बोलते हैं पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, वो आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों कांच पर जो हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका होता है क्या
दोस्तों याद रखिएगा HF, क्या दोस्तों HF होता है, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसको कई नाम से जाने जाते हैं, अभी आपको दे दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड तो आप मार दिए, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोहाइड्राइड भी बोलते हैं, क्या दोस्तों याद रखिएगा फ्लोरो हाइड्रिक, ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लोरोहाइड्रिक के नाम से जाने जाते हैं। और इसके कई सारे नाम है, जैसे हो गया हाइड्रोफ्लोरिक, क्या दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक भी जानते हैं इनको नाम से। तो ये सब नाम एकदम आपको याद रखनी है, एग्जाम में इसी सब नाम से जो है फंसाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। ये देखिए दोस्तों एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब दोस्तों आए थे 1915 में महात्मा गांधी भारत, तो ये कब आए थे, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्या दोस्तों प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों जब आए थे तो ये कठियावाड़ी किसान के रूप में वेशभूषा किए थे, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी, वो दोस्तों क्या कहलाती थी, फीप कहलाती थी, क्या दोस्तों फीप कहलाती थी। तो ये क्वेश्चन एकदम आपको रट लेनी है कि क्या कहलाती, फीप कहलाती थी। यही सब क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं अगले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी कि कौन सा मिश्रण नहीं है, ये चीज पूछा गया। देखिए दोस्तों मिश्रण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा एक तत्पदार्थ के 3 भाग होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। एक होते हैं दोस्तों तत्व, एक होते हैं दोस्तों यौगिक, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, और एक होते हैं दोस्तों मिश्रण, ठीक है। मिश्रण तत्व किसको बोलते हैं, जैसे आपका हो गया दोस्तों कैल्शियम, सोडियम, ये जिसको अकेला रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्व। यौगिक किसको बोलते हैं, जैसे आपका हो गया NaCl, जिसका दोस्तों फार्मूला बन जाए उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। और मिश्रण तो आप लोग जानते होंगे कि 2 पदार्थों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आश्वित जल जो है एक प्रकार का आपका यौगिक है, तो H2O होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका यौगिक हो जाएगा। वायु, आयोडीन, नमक, दूध मिश्रित पे, ये सब आपका मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं GDP। तो ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। आपको पता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच हुआ था। और दोस्तों ये जो था ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा सेरोजेवा हत्याकांड के नाम से भी जाने जाते हैं, क्या दोस्तों सेरोजेवा हत्याकांड के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछ लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर किसे चुना जाता है। काफी बार हमने आपको बताया था कि प्रोटम स्पीकर किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो संसद में जितने भी संसद सदस्य जीत के गए, उसमें दोस्तों सबसे जो वरिष्ठ होगा, यानी कि सबसे बड़ा नहीं, आप एज में बड़ा नहीं बोल सकते हैं, कि जो सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य बने हो, उसको दोस्तों राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं प्रोटम स्पीकर के रूप में। यहाँ से लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य हो जाएगा। तो इसका दोस्तों किसने नियुक्ति करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, किसके द्वारा नियुक्ति होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका दोस्तों कार्य क्या होता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, तो नए संसद सदस्य को शपथ दिलाना, ठीक है। इनका कोई भी दोस्तों कार्यकाल नहीं होता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा तब इसको अपने पद से इस्तीफा देनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों G20 का सदस्य इसमें पूछ रहा है कि कौन देश नहीं है। तो आपको पता है कि दोस्तों G20 का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में। और दोस्तों इसमें बांग्लादेश जो है इनका सदस्य नहीं है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और G20 का दोस्तों अभी जो न्यू वाला डेट हुआ, क्या आपको पता है, ये आपको कमेंट करनी है कि न्यू देश इसमें कौन शामिल हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। देखिए दोस्तों उभयलिंगी पुष्प किसको कहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उभयलिंगी पुष्प कहते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो, क्या दोस्तों स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों शामिल हो, उसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी जैसे आपका गुड़हल और सरसों हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक दोस्तों होते हैं एक लिंगी, क्या दोस्तों एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा मादा और जनन जो है, याद रखिएगा मादा और नर जो है अलग अलग हो, जैसे आपका हो गया पपीता और तरबूज। तो ये सब दोस्तों एक लिंगी के उदाहरण है। और गुड़हल और सरसों दोस्तों उभयलिंगी के उदाहरण है। तो यहाँ से दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। ये पुर्तगाल हो जाएगा। क्या दोस्तों, पुर्तगाल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पुर्तगाल से हम लोग ये चीज जान सकते हैं कि पुर्तगाल दोस्तों भारत कब आए थे। तो पहले व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी कौन थे, पुर्तगाल। और ये दोस्तों कब आए थे, 1498 ईस्वी में। आप लोग को पता होगा। एक बार दोस्तों आपको जो भी चीज पता है, हम जो बोले उसको सुन लेना है, आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज एकदम ध्यान देना चाहिए और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में आए थे और सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों, वास्को डी गामा आए थे। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विधान परिषद वाले राज्य का विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का डैश नहीं होगी। आपको पता है दोस्तों, मान के चलिए कि अगर बिहार राज्य में दोस्तों दोनों है। बिहार राज्य में आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि विधान परिषद कितने राज्य में है। तो विधान परिषद राज्य 6 राज्य में है। क्या दोस्तों, 6 राज्य में है। इसका याद करने का ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या दोस्तों, तू भी मजा कर। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी एच से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, के आर से हो जाएगा कर्नाटक। तो यही 6 राज्य में दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों विधान परिषद दोस्तों आपके जितने भी, मान के चलिए बिहार में अगर 243 सीट है विधान सभा में, तो इसका दोस्तों 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये देखिए काफी बार हमने आपको बताया है जी का मान कितना होता है। तो दोस्तों जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान दोस्तों सभी जगह जो है याद रखिएगा, बड़ी जी का मान सभी जगह दोस्तों आपको याद रखना है समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा एफ बराबर होता है दोस्तों GM1 × M2/R² होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, डेमो शब्द का तात्पर्य क्या हो। तो आपको दोस्तों आपको याद रखना है डेमोक्रेसी। क्या दोस्तों, आप पढ़े होंगे डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, तो डोमो का दोस्तों अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ मतलब क्या होता है दोस्तों, शासन। तो यह चीज रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब भी इस तरह के आगे प्रश्न पूछे तो आप एकदम बना के आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए थे। तो याद रखिएगा 7 वर्ष जो है पूर्ण कर लिए थे। इसका गठन 2016 में हुआ था, 23 में एग्जाम हुआ था। तो ये दोस्तों 7 वर्ष लगभग कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बुक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। कहां पर याद है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, किसली, ये सब कहां पर है, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका बेतवा हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। काफी बार बताए हैं दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 25 किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से। क्या दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता से। और ये आपका एक मौलिक अधिकार हो जाता है। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार हो जाता है। मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें है दोस्तों, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। कहां पर है दोस्तों, भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो 12 से लेके 35 तक है। कहां से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से मौलिक अधिकार की चर्चा को लिया गया है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। संविधान को क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा। ये भी चीज ध्यान रखनी है, भारत का मैग्ना कार्टा यानी संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नाबी मरुस्थल स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये अफ्रीका में है। तो आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों पुस्तक हिंद स्वराज की बात करिएगा तो 1909 ईस्वी में दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। क्या दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक की बात करिएगा तो इसने गीता रस पुस्तक लिखी है। क्या दोस्तों, गीता रस पुस्तक की किसने लिखी है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद है, इसने दोस्तों लिखा है इंडिया डिवाइडेड। क्या दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड। तो यहाँ पर ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में उस समय पूछ रहा था दोस्तों, पीके श्रीवास्तव हो जाएगा। इसका पूरा नाम दोस्तों था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या दोस्तों? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और दोस्तों बात करिएगा दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों क्या होते थे, तो याद रखिएगा, सरकार का जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोकने के लिए इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। गणपूर्ति दोस्तों कितना चाहिए? दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10 चाहिए। यह भी चीज दिखेगा। कोरम या गणपूर्ति दोस्तों सदस्यों की संख्या को व्यक्त करता है। यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? यह दोस्तों वित्त मंत्रालय करता है भारत सरकार द्वारा। ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से देखिए। 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणन किया जाए? देखिए दोस्तों ये 3600 है। आप अगर पढ़े होंगे दोस्तों बहुत तरह के नियम से इसको बना सकते हैं। तो ये 3 वर्ष है और 10%, तो आप इसको 10% से निकाल सकते हैं। 10% से इसका कितना हो जाएगा? 360। यहाँ भी 10% 360, यहाँ भी 10% 360। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका 10% कितना हो जाएगा? 336 होगा। उसके बाद यहाँ भी 36 हो जाएगा, यहाँ भी 36 हो जाएगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब इस सबको जोड़िएगा तो 11.91.60 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। इसको दोस्तों 3-3-1 पर भी बना सकते हैं आप। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग को समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जो वर्षों के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये चीज आपसे पूछा गया। इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? ये चीज क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संसाधन जो होते हैं जो वर्षों के रूप में जो समाप्त हो जाते हैं उसको हम लोग अनवनीकरणीय बोलते हैं। क्या दोस्तों? अनवीकरणीय बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते चाहिए। अनवीकरणीय में जैसे आपका हो गया दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। क्या दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा हो गया, इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। भूतापीय ऊर्जा हो गया, जैसे जल ऊर्जा हो गया, और लिख लीजिए दोस्तों जल ऊर्जा हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों के परीक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के दोस्तों परीक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन दोस्तों हम लोग किसके द्वारा करते हैं? याद रखिएगा कार्बन 14 के द्वारा। क्या दोस्तों? कार्बन 14 के द्वारा इसका पता हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से, तो ये SC के लिए क्या है दोस्तों? SC के लिए। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये जो लड़की के लिए गठन किया गया था 1961 से लेकर 66 के बीच किया गया था। और दोस्तों इसमें जो पुरुष को शामिल किया गया यानी छात्र को जो शामिल किया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा 1989-90 में इनको शामिल किया गया। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? देखिए दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें से BSNL नहीं होगा। क्या दोस्तों? BSNL नहीं होगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, BSNL एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। ये दोस्तों पाइथन पाइप का करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय। ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार का कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों बिहार का ऐसा कौन सा राज्यपाल था जो कि भारत का राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चीज ध्यान देनी है। तो आपको पता होगा दोस्तों 2015 से 17 के करीब दोस्तों ये दोस्तों बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी। कौन दोस्तों? रामनाथ कोविंद जी थे बिहार के राज्यपाल। और दोस्तों ये भारत के दोस्तों याद रखिएगा ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। और इनका कार्यकाल दोस्तों कितना है? 2017 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल रहते हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों वर्तमान में आपका राष्ट्रपति कौन है? तो ये भी ध्यान रखनी है। तो द्रौपदी मुर्मू। कौन दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के 52 आर्टिकल में है। ये भी पता आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों नाथपा झाकड़ी जो है सतलज नदी पर है। कहाँ दोस्तों? सतलज नदी पर। और सतलज नदी कहाँ पर है? ये याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। और ये दोस्तों कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? मानसरोवर के राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा ये किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? सिंधु की सहायक नदी है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है दोस्तों? समवृत्ति है, या इसको बोल सकते हैं समरूप है। क्या दोस्तों? समरूप है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में समझिए। इसका गठन दोस्तों 28 दिसंबर, बोल सकते हैं कि 28, माफी चाहते हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इनका गठन किया गया था। कब दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था बंबई में। कहां पर दोस्तों, बंबई के दोस्तों, याद रखिएगा बंबई में दोस्तों इसका गठन किया गया था। बंबई में दोस्तों संस्कृत तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और इसका पहला अध्यक्ष दोस्तों कौन था, बोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों इनका पहला सचिव की बात करिएगा तो सचिव किसको बनाया गया था, ए.ओ. ह्यूम को। कौन दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है E20 क्या है, तो E20 एक प्रकार का दोस्तों एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, डेस एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो दोस्तों नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा 78% है। लेकिन दोस्तों पौधे जो है इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। पौधे जो इसको ग्रहण करते हैं दोस्तों नाइट्रेस व नाइट्रिस के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 21 सितंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो शॉन कॉनेरी। कौन दोस्तों हो जाएगा, शॉन कॉनेरी हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों 1962 में ही ये निभाए थे। तो ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। ये एक दो क्वेश्चन दोस्तों उटपटांग टाइप का पूछता है, तो उसके लिए आपको कोई भी चीज घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो संविधान के 124 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गठन किया गया। 123 में दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उनके बारे में बताया गया है। 153 में दोस्तों क्या है, तो राज्यपाल है। कौन दोस्तों, राज्यपाल का गठन किया गया है। 213 में दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों 213 में बात करिएगा, ये दोस्तों याद रखिएगा 213 में जो दोस्तों राज्यपाल जो मतलब कि बोल सकते हैं कि अध्यादेश जो जारी करता है राज्यपाल, उसका चर्चा कितना में है, तो 213 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आईपीएल 2023 के विजेता टीम कौन सा है। अभी आपको पता होगा आईपीएल 2024 में भी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उस समय दोस्तों एग्जाम था, तो उस समय दोस्तों कौन जीते थे, तो चेन्नई सुपर किंग जीते थे। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि 2024 में कौन जीते थे, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और दोस्तों किसको हरा कर जीते थे और कितना रन बनाए थे, ये भी जानकारी आपको कमेंट में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों आंदोलन का हिंदी होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। कुछ नहीं था, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का क्या उत्तरदायी है, तो ये दोस्तों हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो भारत सरकार का दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी की बात करेगा दोस्तों, तो ये कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका वर्णन किसमें है दोस्तों, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका गठन किया गया है। और ये दोस्तों कौन होते हैं, तो याद रखिएगा ये दोस्तों पहला भारत के सबसे पहले विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और वर्तमान में दोस्तों कौन है, तो ये भी जानना चाहिए आपको। याद रखिएगा आर वेंकट रमन। कौन दोस्तों, आर वेंकट रमन है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, NVS 01 क्या है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोसकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई। तो ये दोस्तों बोसकियाना गुलजार पर जो एक हिंदी था दोस्तों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यशवंत व्यास के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, यशवंत व्यास के द्वारा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों 100 पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 100 पर 6 रुपया अगर बढ़ेगा तो ये स्टॉक हो जाएगा 106। तो यहाँ पर से दोस्तों 3100 का 106 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर से जब बनाएगा दोस्तों तो ये 3286 रुपया हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा, 3286 रुपया हो जाएगा। अब कैसे आएगा 3286, ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे 106 रुपया हुआ दोस्तों, 100 पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3100। ये दोनों से दोनों कट जाएगा, तो इसको जब दोनों करिएगा दोस्तों तो ये 3286 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देते हुए चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना दोस्तों भगत सिंह ने किया। और इसका गठन दोस्तों कब किया गया था? तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, 1926 ईस्वी में किया। और इसके दोस्तों और दोस्तों कौन थे संस्थापक सदस्य? याद रखिएगा, छबील दास। कौन दोस्तों? छबील दास थे। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यशपाल थे। कौन दोस्तों? यशपाल थे। तो यह भी जानकारी आपको रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या इसका दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से इंग्लिश से सवाल पूछा गया था, फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सेटेड बिकॉज ही हार्ड, यानी वर्केड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक्सपोर्ट प्रीफरेंस इंडेक्स निर्यात जारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का पहला नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, योजना आयोग। योजना आयोग का नाम करके कौन दोस्तों कर दिया? 2015 ईस्वी में इनका नाम गठन करके हो गया नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। क्या दोस्तों? केल्विन होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सभी से VVI क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह नहीं पूछा गया है। और ये दोस्तों कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और एक दोस्तों ये प्रकार का बोल सकते हैं कि ये एक दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दोस्तों एक प्रकार का तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिए दोस्तों, ये आपका हो गया अंगूठा, और ये आपका हो गया दोस्तों तर्जनी, और ये आपका हो गया मध्यमा, और ये दोस्तों आपका 2 उंगली हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका हाथ हो गया। ये दोस्तों देखिए याद रखिएगा, ये विद्युत चालकता को बताती है। क्या दोस्तों? चालकता को बताता है। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। ये क्या बताता है दोस्तों? विद्युत चालकता को। और ये तर्जनी जो है दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं। और ये दोस्तों जो मध्यमा है, ये दोस्तों क्या बताते हैं? तो याद रखेगा, ये जो बताते हैं दोस्तों, ये प्रेरित धारा को बताते हैं। क्या दोस्तों? प्रेरित धारा को बताते हैं। विद्युत के प्रेरित धारा को ये बताते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जब दाएं हाथ को जाइएगा, दाएं हस्त के नियम, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से ये आपका गठन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में दोस्तों मनरेगा की बात करेगा तो ये 2006 में लागू किया गया था। लेकिन नरेगा की बात करेगा दोस्तों, तो नरेगा 2009 में किया गया था। इनका नाम गठन करके एम इसमें महात्मा जोड़ के इसको जो है मनरेगा नाम दे दिया 2006 ईस्वी में। और दोस्तों ये कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 में। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन कॉल हिम ए पेसमेकर। तो इसका दोस्तों पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। किसको दोस्तों? ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो खनिज पदार्थों में दोस्तों क्या नहीं पाई जाती है? ये खत्म नहीं हो सकता, ये गलत है आपका, ये नहीं पाया जाएगा, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट खान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट खान हो गया दोस्तों ये ओडिशा में। ओडिशा में दोस्तों कोरापुट खान के अलावा और कई सारे यहाँ पर मतलब खनिज पाए जाते हैं, खाने पाए जाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देना चाहिए। जैसे आपका हो गया क्योंझर। क्या दोस्तों? क्योंझर हो गया। और दोस्तों एक और यहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा सुंदरगढ़। क्या दोस्तों? सुंदरगढ़। और दोस्तों आ जाता है कालागंडी। क्या दोस्तों? कालाहंडी। ये भी चीज ध्यान रखनी है। ये सभी खाने भी कहाँ पर पाई जाती है? खनिज क्षेत्र, ये उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? आपको पता है दोस्तों कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में हुआ था, मुमताज के गर्भ से। और दोस्तों इनका मृत्यु जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये मुगल वंश के शासक थे। कौन दोस्तों? मुगल वंश से संबंधित थे औरंगजेब। और दोस्तों बात करेगा औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं। क्या दोस्तों? जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं। और इसने क्या बनवाया था दोस्तों? बीबी का मकबरा। क्या दोस्तों? बीबी का मकबरा बनवाया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, बीबी का मकबरा पूरा लिख देते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में से कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो इसमें दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जल जल के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कहा जाती है, तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या दोस्तों, ऑस्मोसिस बोला जाता है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ऑस्मोसिस को हिंदी में प्रासनी प्रघात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों अधिक सघन माध्यम से बोल सकते हैं कि अधिक जहां पर सघन सांद्रता होता है वहां से दोस्तों कम जल की ओर ये गमन करते हैं। इसी के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा जाइलम में जो है यानी पौधे में जो है याद रखिएगा मतलब कि पानी का जो है उत्सर्जन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अति सुधो सने का मार्ग है जहां नेकु सया पर बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ कीजिए। ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसका होता है तनिक भी चौतराई। क्या दोस्तों, इसका जो सनायक का हो जाएगा तनिक भी चौतराई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि द डैश द लेफ्ट इयरली द वुड हैव रीच्ड टू नाउ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चीज पूछा गया तो ये हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेड द लेफ्ट। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई लवर पुल पर स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, सोन नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, सोन नदी पर है। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है और ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान कौन था, तो ये फाफ डुप्लेसिस हो जाएगा। क्या दोस्तों, फाफ डुप्लेसिस हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी, ये आपका उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहां से प्रारंभ किया था, ये दोस्तों सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये चीज एकदम ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों सबसे पहला कहां पर दिया था, तो यहीं पर दिए गए थे। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ये दोस्तों आपका जो था 100 क्वेश्चन था, हमने आपको टोटल क्वेश्चन बताया और ये दोस्तों 16/7/2023 का था। अब दोस्तों ये था पीटी का क्वेश्चन। कल जो हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के देखेंगे और परसों जो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, इसके मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे और 25 दिन में आपका जो है पूरा ये मतलब क्वेश्चन बैंक समाप्त कर रहे होंगे। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपका ये वीडियो, आज हम लोग को कमेंट करनी है, आपको बतानी है कि कैसा लगा सर, अच्छा लगा नहीं लगा, चलाएं कि नहीं चलाएं, ये भी आपको बतानी है। और इसका दोस्तों हम लोग कहाँ पर भेजेंगे पीडीएफ, तो आपको ये पता रहनी चाहिए। इसका पीडीएफ हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजेंगे और टेलीग्राम चैनल पर। जब तक टेलीग्राम बंद नहीं होता है तो वहीं पर रहेगा। और दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी जो है आपको व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जानी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।